अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। और वो क्या कह रहे हैं कि देयर आर टू अप्रोचेस एंड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे पास दो अप्रोचेस हैं प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करने के लिए। एक जो अप्रोच है वो आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और एक आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। और जो हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उसके अंदर भी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं प्रोबेबिलिटी की, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आपकी क्लासिकल और अप्रियोरी डेफिनेशन है, ठीक है। और जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि दिस डेफिनेशन में बी स्टेटेड एज फॉलो। क्या स्टेटमेंट है इसकी? If an experiment can result in equally likely, mutually exclusive and exhaustive outcome, यानी आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो उसके जो आउटकम्स आ रहे हैं वो n आउटकम्स आ रहे हैं उसके। हमने देखा था ना कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके तमाम ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो आपकी सैम्पल स्पेस बनाती है। इसी तरीके से अगर हमारा एक्सपेरिमेंट है और उसके n जो हैं वो पॉसिबल आउटकम्स हैं, और वो जो n पॉसिबल आउटकम्स हैं वो किस तरह से हैं? वो इक्वली लाइकली भी हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव आउटकम्स भी हैं। इक्वली लाइकली मैंने आपको बताया था कि हर आउटकम के आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं, इक्वल प्रोबेबल हैं सारे आउटकम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्या मतलब है कि अगर एक आउटकम आता है तो वो दूसरे आउटकम को आने से रोक देता है। और फिर एग्जॉस्टिव है, यानी अगर हम तमाम आउटकम को कंबाइन करें या उनका यूनियन लें तो वो पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस बन जाती है। एंड एम ऑफ विच आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, और उसमें से n इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव आउटकम में से जो m आउटकम है वो इवेंट a की फेवर में है। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास लेट्स सपोज हमने 2 पॉइंट्स की टॉसिंग यहाँ पर की थी, ठीक है। और हमारा जो इवेंट था वो क्या था? एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। तो हमारी जो सैम्पल स्पेस में थी उसमें से 3 सैम्पल पॉइंट जो थे वो बी इवेंट की फेवर में आ गए थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी उसने जनरली बात की कि आपके पास टोटल जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो जनरली n है, ठीक है। और उसमें इवेंट a की फेवर में लेट्स सपोज कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? m है, ठीक है। जैसे वहाँ पे आपके पास जो टोटल सैम्पल पॉइंट्स थे वो कितने थे? 4, और बी इवेंट की फेवर में कितने थे? 3। इसी तरीके से यहाँ पे उसने जनरल बात की कि टोटल सैम्पल पॉइंट्स n है सैम्पल स्पेस के, और जो m है वो उस इवेंट a की फेवर में है। द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट a विल अकर इज़ गिवन बाय द रेशो m/n। तो हमने जब इवेंट a की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, किस तरह अकर करेगी? दैट इज़ बेसिकली द रेशो। रेशो क्या है किसका? m/n का। सिम्बॉलिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट a डिनोटेड बाय p ऑफ a। अगर हमने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेंशन करनी है तो हम किस तरीके से मेंशन करेंगे? वी राइट p इज़ फॉर द प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट के अंदर हमने a रख दिया। इसका मतलब है ये इवेंट है जो ब्रैकेट के अंदर है और इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जा रहे हैं। और जो हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या कहती है? दैट इज़ m जो इवेंट की फेवर में है सैम्पल पॉइंट्स, और n जो कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हैं सैम्पल स्पेस में। तो n टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन अ सैम्पल स्पेस विच आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और उसमें से जो m सैम्पल पॉइंट्स हैं वो आपकी इस इवेंट a की फेवर में है, ठीक है। सो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि दैट इज़ नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या है? m आपका नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और जो आपका n है दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कर लें। नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो नीचे आएंगे और जितने उस इवेंट की फेवर में हैं वो आपके ऊपर आएंगे, ठीक है। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद आपके पास जो आ जाता है दैट इज़ एग्जाम्पल 11.3a, अ फेयर कॉइन इज़ टॉस्ड, ठीक है। मैंने कल भी आपको वर्ड बताया था कि फेयर का क्या मीनिंग है। फेयर इट्स मीन दैट कॉइन इज़ अनबाइस्ड, ठीक है। फेयर कॉइन को आपने टॉस किया तो एक्सपेरिमेंट आपको पता चल गया। आ फेयर कॉइन इज टॉस, एक कॉइन की टॉसिंग हुई है, दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर करें कि एक्सपेरिमेंट क्या है। What is the probability of getting a head and the second part a tail? सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर कर लिया। एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर करने के बाद सबसे पहले आपके जहन में अपनी सैम्पल स्पेस आनी चाहिए। जब मैंने पढ़ा आ फेयर कॉइन इज़ टॉस्ड, इसका मतलब है एक कॉइन की टॉसिंग हुई है और मेरे जहन में सबसे पहले मेरी सैम्पल स्पेस आई है, और मुझे पता है कि जब आपने एक कॉइन की टॉसिंग की है तो सैम्पल स्पेस में 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है,
ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, दिस इज़ योर इवेंट। अब मैं सबसे पहले मैं एक ही पार्ट पढ़ूंगी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, लेट सपोज मैं इस इवेंट को या अभी इवेंट का नाम नहीं दिया, इवेंट को नाम भी दे सकते हैं, इसको मैं ए इवेंट कह दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम निकाल रहे हैं किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इज़ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके पास, 2 है। और इवेंट जो आपके पास है हेड की अकरेंस। ठीक है, क्या इवेंट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड की अकरेंस या हेड का आना। तो इस सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं जो इस इवेंट की फेवर में है, दिस इज़ ओनली, देयर इज़ ओनली 1 सैम्पल पॉइंट दैट इज़ एच। तो इसकी फेवर में क्या हो गया, 1 है। डेफिनेटली टेल आएगा तो हेड तो अकर नहीं करेगा, हेड तो जब भी अकर करेगा जब हेड आएगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ हेड इज़ 1/2। इसी तरीके से अगर मैंने टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे पता है कि आपके पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं और टेल की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। ठीक है, सो ये आपका जो है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 11.3 का ए पार्ट हो गया। फिर उसके बाद 11.3 का बी पार्ट है, अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज रोल्ड। आपने परफेक्ट क्यूबिकल डाई यानी अनबाइस्ड आपकी डाई है उसको रोल किया। आ का मतलब एक डाई को रोल किया, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट जो है सबसे पहले हमने फोकस किया क्या है, अ डाई इज़ रोल्ड। परफेक्ट क्यूबिकल तो वो उसकी डेफिनेशन बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि वो अनबाइस्ड है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, आ डाई इज़ रोल्ड, इसका मतलब है एक डाई को आपने रोल किया, आपके जहन में सबसे पहले आपकी सैम्पल स्पेस आनी चाहिए। तो मुझे पता है कि जब मैं एक डाई को रोल करती हूँ तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। आपके सबसे पहले जहन में सैम्पल स्पेस आनी चाहिए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर करें, फिर उसके बाद अपनी सैम्पल स्पेस को नोट करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाएं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5। दिस इज़ माई इवेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, अगर मैंने 5 की प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ माई इवेंट, अक्रेंस ऑफ 5, ठीक है, गेटिंग 5, ठीक है, गेटिंग 5, ये आपका इवेंट है। अब मुझे पता है कि नीचे क्या आना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस जो आपके पास सैम्पल स्पेस है, जो एक्सपेरिमेंट है, अ डाई इज़ रोल्ड, उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6। ठीक है, और 5 की अकरेंस का जो फेवर में है कितने सैम्पल पॉइंट है, डेफिनेटली 5 अकर करेगा तो आपके पास 5 आप गेट करेंगे। ठीक है, 1 आ जाएगा तो अकरेंस ऑफ 5 नहीं होगी, 2 आएगा तो यू कांट गेट 5, 3 आएगा यू कांट गेट 5, 4 आएगा यू कांट गेट 5, 5 आएगा तो आपका 5 अकर करेगा और 6 आएगा तब भी यू कांट गेट 5। तो इसका मतलब है कि इस इवेंट की 5 गेटिंग अ 5 की फेवर में सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट है। आपने वो जो सैम्पल पॉइंट है वो नहीं लिखना, आपने यहाँ पे कहीं 5 नहीं लिख देना, ऐसे नहीं कर देना, आपने काउंट करना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, नंबर, फेवरेबल आउटकम नहीं लिखना, यू हैव टू काउंट इट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो कितने फेवर में है, आपके पास एक फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी 5 की अकरेंस की कितनी हो गई, 1/6। इसी तरीके से अगर मेरा है इवेंट गेटिंग 1, तो 1 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 टोटल हैं और एक ही सैम्पल पॉइंट है जो उसकी फेवर में है, वो ये है। ठीक है, इसी तरीके से जो 2 की अकरेंस है आपके पास, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपके पास 1/6 है। इसी तरह 3 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 3 उसकी भी 1/6 है, 4 गेटिंग 4 उसकी भी 1/6 है और गेटिंग 6 उसकी भी 1/6 और गेटिंग 5 भी। तो मैंने आपको, इसका मतलब है हर सैम्पल पॉइंट के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6। इसी तरीके से इसी के अंदर जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, एन इवन नंबर। अब आपका जो इवेंट है वो क्या है, इवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तो ये मेरा इवेंट हो गया। अब मैं देखूँगी कि एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली ये अ डाई इज़ रोल्ड, यही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज़ रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5, ये पहला सवाल था, एन इवन नंबर। तो अब मुझे पता है कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। अब इवन नंबर की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट
पॉइंट्स हैं। कितने हैं जी? 2 आ जाएगा तब भी इवन नंबर अकर कर जाएगा, 4 आ जाएगा तब भी इवन नंबर अकर कर जाएगा, और 6 आ जाएगा तब भी इवन नंबर अकर कर जाएगा। तो कितने हैं जो इस इवेंट की फेवर में है, इवन नंबर की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? 2, 4 एंड 6। अब मैं इसको काउंट कर लेती हूँ, कितने हैं? 1, 2 एंड 3। 3 सैम्पल पॉइंट्स हैं जो इस इवेंट की फेवर में है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। Got it? You have to count it. कितने सैम्पल पॉइंट उसकी फेवर में है? 1, 2, 3। तो प्रॉबिलिटी कितनी हो गई? 3/6 एंड व्हाट यू गेट 1/2। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि आपने प्रॉबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की, ठीक है, तो ऑड नंबर की प्रॉबिलिटी कैसे निकलेगी? अब उसी तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, दैट इज़ 6, और ऑड नंबर की फेवर में अब मैं सैम्पल स्पेस की तरफ जाऊंगी कि सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं जो मेरी ऑड की फेवर में है, या अगर वो अकर हो गया तो मेरा इवेंट अकर कर जाएगा। अगर 1 आ गया तब भी आपका इवेंट अकर कर जाएगा, अगर 3 आ गया तब भी आपका इवेंट अकर कर जाएगा, 5 आ गया तब भी आपका इवेंट अकर कर जाएगा ऑड नंबर का, 2 आएगा तो अकर नहीं करेगा, 4 आएगा तब भी इवेंट अकर नहीं करेगा ऑड नंबर का, और 6 आएगा तब भी ऑड नंबर का इवेंट अकर नहीं करेगा। तो कितने सैम्पल पॉइंट इस इवेंट की फेवर में है? 3। तो आपके पास क्या प्रॉबिलिटी हो गई? 1/2। इसका मतलब है इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों की प्रॉबिलिटी कितनी है आपके पास? 1/2। ठीक है, इज इट क्लियर? इसी तरीके से आपके पास